तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में हमें विशेष्य की पहचान करनी है। किसकी? विशेष्य की। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न में अधिकतर लोग गलती करते हैं। और वो गलती क्या करते हैं? अधिकतर देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या है? ए है आपका मोहन, बी है आपका एक, सी है आपका अच्छा और डी है आपका विद्यार्थी। ठीक, अब यहाँ पर अधिकतर लोग क्या करते हैं कि मोहन जो है इसको वहाँ विशेष्य का रूप दे देते हैं। ठीक, क्योंकि विशेष्य क्या होता है? या तो विशेष्य आपका संज्ञा होगा, क्या होगा? या तो संज्ञा होगा या फिर आपका सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम। ठीक, और यहाँ पर आप देखते हो जैसे ही मोहन को देखते हैं कि ये आपका एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को देखते ही वहाँ पर क्या कर देते हैं कि ये आपका क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है। हमेशा ही आप याद रखिए ये तो आपका संज्ञा है, इस बात में कोई भी आपकी दो राय नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर है आपका मोहन, तो ये तो आपका संज्ञा हो गया। ठीक, संज्ञा हो गया, मानते हैं। इसके बाद एक जो है, एक क्या कर रहा है? ये अच्छा की विशेषता बता रहा है। अच्छा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? प्रविशेषण। क्या? प्रविशेषण। ये प्रविशेषण हो गया। अब इसके बाद यदि हम अच्छा की बात करें तो सभी को पता है ये क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। अब यहाँ पर यदि हम विद्यार्थी की बात करें ना, तो ये होगा आपका विशेष्य। ठीक, क्या होगा आपका? विशेष्य। क्यों होगा वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। हमेशा इस प्रकार के प्रश्न जब कभी भी आपको दिखेंगे तो वहाँ पर आपको सीधा ही संज्ञा को देखकर, सब्जेक्ट को देखकर ही आपको विशेष्य की पहचान नहीं करनी है। वहाँ पर ये देखना है कि जो विशेषण जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है। आपको अच्छे से पता है कभी भी विशेष्य क्या कहलाता है? विशेष्य वह कहलाता है जो कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। अब यहाँ पर देखिए मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो अच्छा जो है वो किसके लिए आ रहा है? विद्यार्थी के लिए आ रहा है, ना कि मोहन के लिए। ध्यान से समझ लीजिए, अच्छा जो शब्द है वह विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, मोहन की विशेषता नहीं बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो विशेष्य होगा वो क्या होगा? आपका विद्यार्थी। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष्य की पहचान कीजिए। अब हमें विशेष्य की ही पहचान करनी है। ठीक, तो सबसे पहला है, देखिए विशेष्य जो भी होगा या तो आपका वो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा। ठीक, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता। जब कभी भी विशेषण या विशेष्य की पहचान करनी हो तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम की बात होती है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला है आपका श्वेत, श्वेत यानी कि सफ़ेद। दूसरा है आपका जीर्ण, और तीसरा है आपका गरीब, और चौथा है आपका किताब। ठीक, अब यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा वो अच्छे से सबको दिख रहा है कि वो क्या है? किताब। किताब क्या है? एक संज्ञा या सर्वनाम। क्योंकि किताब की हम जैसे कि नई किताब, पुरानी किताब, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से हम इसे सेट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण के बारे में हमको अच्छे से पता है, जैसे कि रंग रूप हुआ, आकार हुआ, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? गुण बताती हैं किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का। ठीक, सजीव हो या निर्जीव हो, किसी का भी गुण बताया जाता है तो इसी प्रकार से बताया जाता है। तो सबसे पहला है आपका, सुरेश छठी कक्षा में पढ़ता है। देखिए छठी कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? क्रमवाचक। क्या? क्रमवाचक। क्रमवाचक यानी कि संख्यावाचक में कौन सा होगा? आपका क्रमवाचक। ठीक, अब इसके बाद देखिए जैसे कि आपका छठी हुआ, अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिए, वह कक्षा में प्रथम आया है, तो देखिए प्रथम हुआ, छठी हुआ, ये सभी क्या होते हैं? या सभी आपके क्रमवाचक होते हैं। क्या होते हैं? क्रमवाचक। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब अच्छा क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ? विशेषता हुआ, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट को भी देख लेते हैं, वह लड़का कहाँ चला गया। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर होगा आपका सार्वनामिक। क्या? सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण होगा। क्यों होगा वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए सार्वनामिक विशेषण को ही आप सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। सांकेतिक। ठीक, सांकेतिक विशेषण बोलो या सार्वनामिक विशेषण बोलो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि ये संकेत देने का ही कार्य करता है, और हमेशा ही क्या होता है? ये किसी संज्ञा से ही पहले आता है। देखिए सार्वनामिक विशेषण जो होगा वो एक सर्वनाम के रूप में होगा, और सर्वनाम क्या होगा? वह संज्ञा से पहले आएगा। यहाँ पर यदि आपकी संज्ञा है, यहाँ पर आपकी संज्ञा है, तो यहाँ पर आपका सर्वनाम होगा। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिए, सर्वनाम हमेशा पहले आएगा, संज्ञा से पहले, तभी वह उसकी विशेषता बताएगा, यानी कि उसकी ओर संकेत करेगा, तभी उसे कहते हैं सांकेतिक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर देखिए आप,
वह लड़का संकेत कर रहा है उसकी ओर, तो यहाँ पर क्या हो गया, वह क्या होगा, एक सांकेतिक सर्वनामिक, ठीक, दोनों ही प्रकार से आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है ताज़ा फल खरीद कर लाना, ठीक। रेखांकित जो है इसके बारे में हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ताज़ा क्या है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया। जब कभी भी संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद है आपका परिमाणवाची। परिमाणवाची क्या होगा, जब आपका नाप तौल की बात की जाएगी, किसकी, नाप या तौल, ठीक, नाप तौल की बात की जाएगी तब आपका परिमाणवाची होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बात की नहीं जा रही है, ठीक। गुणवाचक। गुणवाचक क्या होता है, जब किसी के रंग रूप के आधार पर, आकार के आधार पर, देखिए यहाँ पर क्या है आपका ताज़ा फल लेकर आना, अवस्था के आधार पर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक। और संख्यावाची कब होता है, जब संख्याओं की बात की जाती है तब आपका संख्यावाची होता है, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका चौगुना शब्द किस प्रकार का विशेषण है। देखिए चौगुना के बारे में बोला जा रहा है, तो सबसे पहला है आपका क्रमवाचक, दूसरा है आपका आवृत्तिवाचक, तीसरा है आपका समुदायवाचक और चौथा है आपका गणनावाचक। देखिए गणनावाचक में क्या आता है आपका, जिसकी आप गणना करते हो तो क्या करते हो, 1 2 3 इस प्रकार से आप गणना करते हो, तो 1 2 3 इस प्रकार से जब कभी आएंगे तो वह गणनावाचक में आएंगे, ठीक। आवृत्तिवाचक की बात करें तो दुगुना, तिगुना, चौगुना इस प्रकार से जब कभी भी आएंगे तो वह आवृत्तिवाचक में आएंगे, ठीक। अब क्रमवाचक की बात करें तो इसमें आएंगे आपके पहला, दूसरा, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार से क्रम की बात कर रहा है। और समुदायवाचक की बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों, तीनों, चारों इस प्रकार से जब कभी आएंगे तो वो समुदायवाचक में होंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है चौगुना, ठीक। तो दोगुना, तिगुना, चौगुना ये किस में आएंगे, आपके आवृत्तिवाचक, ठीक। अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। तो निम्नलिखित में से विशेषण की उत्तर अवस्था क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वैसे आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं और यहाँ पर बहुत बड़े कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर जो अवस्थाएं तीनों होती हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं, फिर भी उसके बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है, आज उसे हम यहाँ पर दूर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है आपकी मूलावस्था। क्या, मूलावस्था। अब मूलावस्था में क्या होता है, सिर्फ मूल शब्द होता है, क्या, मूल शब्द, ठीक। अब इसका दूसरी जो होती है वो होती है आपकी उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में आपका क्या होता है, मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द, उसके साथ आपका उत्तरावस्था है तो तर जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है आपको, तर जोड़ना है, ठीक। अब इसके बाद तीसरी जो होती है वो होती है आपकी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था जो होती है उसमें क्या होता है, मूल शब्द जो होगा, मूल शब्द जो होगा उसमें आपका क्या जोड़ दिया जाएगा, तम जोड़ दिया जाएगा, ठीक। क्या जोड़ दिया जाएगा, तम जोड़ दिया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, उत्तरावस्था क्या होती है, उसमें तर जोड़ देंगे मूल शब्द के साथ। अब मूल शब्द क्या है, अधिक है, यहाँ पर अधिक है, उसके साथ तर जोड़ दिया तो ये आपका हो जाएगा क्या, उत्तरावस्था, ठीक। ये आपकी उत्तरावस्था हो गई। अब यहाँ पर यदि हमसे उत्तमावस्था पूछा जाता, उत्तमावस्था, तब यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होगा था। तब देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है वो चीज़ आप देख लीजिए। सर्वाधिक लिखा हुआ है, से बढ़कर लिखा हुआ है और सबसे छोटा लिखा हुआ है, ठीक। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। जब कभी भी आप अंग्रेजी में डिग्री पढ़ते हो तो वहाँ पर एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 डिग्रियाँ होती हैं आपकी, ठीक। 3 डिग्री होती हैं। फर्स्ट डिग्री जो होती है उसमें क्या होता है, आपका सिर्फ मूल शब्द होता है। मूल शब्द के बाद यहाँ पर सेकंड डिग्री जो होती है उसमें क्या होता है, देखिए फर्स्ट डिग्री में तो ये होता है सिर्फ एक व्यक्ति, क्या होगा, एक व्यक्ति के गुणों या अवगुणों की बात कही जाती है, सिर्फ एक व्यक्ति के गुणों या अवगुणों की बात कही जाती है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके 2 व्यक्ति होते हैं, 2 व्यक्तियों के गुणों या अवगुणों की तुलना आपस में की जाती है, तब वहाँ पर क्या होती है, सेकंड अवस्था होती है, ठीक। अब यहाँ पर थर्ड अवस्था क्या होती है, तो एक व्यक्ति होगा और उसका पूरे ग्रुप के साथ तुलना की जाएगी। क्या, एक व्यक्ति की तुलना पूरे ग्रुप के साथ की जाएगी, या फिर वहाँ पर 2 या 1 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे कि 2 व्यक्तियों के बारे में बोला जाए और पूरे ग्रुप से उनकी तुलना की जाए। जैसे कि देखिए आप समझ लीजिए, जैसे कि बोला जाए कि मोहन इस कक्षा में सबसे होशियार लड़का है, ठीक। तो अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की तुलना किसके साथ की जा रही है, पूरे ग्रुप के साथ की जा रही है, ठीक। अब यहाँ पर ऐसे बोला जाए कि मोहन और सोहन ये दोनों
पूरी कक्षा में सबसे लंबे हैं। अब इन दोनों की तुलना पूरे ग्रुप के साथ की जा रही है, ठीक। तो जब कभी पूरे ग्रुप के साथ तुलना की जाती है तो वहाँ पर थर्ड अवस्था होती है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। अब यदि यहाँ पर देखिए उत्तरावस्था पूछी गई थी वो तो हमने बता दिया, लेकिन उत्तमावस्था यदि पूछी जाती तब आप क्या करते। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सर्वाधिक, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कोई तुलना की बात नहीं हो रही है। तुलना की बात होगी किस प्रकार से होगी, देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आप नहीं निकाल पाओगे। देखिए उत्तमावस्था ये है, उत्तमावस्था थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म में क्या है, तम जोड़ा हुआ है, और तम किसी में भी जोड़ देख लीजिए, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसका कन्फ्यूजन दूर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे छोटा का मतलब क्या हो गया, यानी कि पूरे ग्रुप के साथ उसकी तुलना की जा रही है। क्या किया जा रहा है, पूरे ग्रुप के साथ उसकी तुलना की जा रही है। देखिए यहाँ पर बोला गया सबसे छोटा यानी कि सब में छोटा है, यानी कि सब में छोटा है, तो क्या हो रहा है, पूरे ग्रुप के साथ उसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर होगा आपका उत्तमावस्था, ठीक। तो याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन कभी भी आपको होनी नहीं चाहिए आज के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है वह युग्म जो संज्ञा से बने विशेषण से में से अशुद्ध है, ठीक। तो यहाँ पर है सबसे पहला है आपका बंगाल का बंगाली, तो ये आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमसे अशुद्ध पूछा गया है, ठीक। और दूसरा है आपका यहाँ पर देखेंगे दिन का दैनिक, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक। अब इसका नेक्स्ट सुख का सुखी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बोला गया है धन का धनिक, ठीक। तो देखिए धन का धनिक नहीं होता, ये आपका धन का धनी होता है, ठीक। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इसका नेक्स्ट है किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, क्या सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सबसे पहला है आपका वह पुस्तक फटी है, तो वह पुस्तक संकेत कर रहा है पुस्तक की ओर, यानी कि यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद इसे नरेश ने फाड़ दिया, ठीक। तो इसे नरेश ने, तो यहाँ पर इसे जो है वो संज्ञा से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर इसे जो है संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी आपका बिल्कुल सही है, तो इसे भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसका नेक्स्ट है आपका उसको अब हटा दिया गया है, ठीक। उसको अब हटा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये उसको लिखा हुआ है, ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब हटा दिया गया है, अब कोई संज्ञा नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पर यही जो ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यह टेबल, तो ये टेबल की ओर इशारा कर रहा है। तो देखिए हमने आपको पहले ही बोला है जब कभी भी देखिए सार्वनामिक विशेषण की बात की जाएगी तो सार्वनामिक विशेषण हो या फिर आपका सांकेतिक विशेषण हो, क्या सांकेतिक, देखिए सांकेतिक विशेषण कहने का नाम भी इसका इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर संकेत देने का कार्य करता है। देखिए आप देख रहे हो वह पुस्तक संकेत दे रहा है, इस नरेश ये भी संकेत दे रहा है, यह टेबल ये भी संकेत दे रहा है, लेकिन उसको अब यहाँ पर अब के लिए आ रहा है, ये किसी संज्ञा के लिए नहीं आ रहा, ठीक। तो यहाँ पर विशेषता बताने का कार्य ये नहीं कर रहा, ठीक। तो यही आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है, गलत युग्म की हमें पहचान करनी है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका क्रोध का क्रुद्ध, ठीक। और दूसरा है आपका यहाँ पर आकर्षण का आकृष्ट, तीसरा है यहाँ पर आपका आसक्ति का आसक्त, और चौथा है आपका यहाँ पर ईर्ष्या का उपेक्षा। तो यहाँ पर ये साफ दिख रहा है ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता, ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्यालु, ठीक। ईर्ष्यालु होता है, ठीक। ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता, ईर्ष्यालु होता है, ठीक। ये गलत हो जाएगा, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है मोहन सुंदर बालक है, ठीक। यहाँ पर विशेष्य की पहचान करनी है, तो ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता रखी है कि यहाँ पर हमें संज्ञा या सर्वनाम को नहीं देखना है कि हम विशेष्य की पहचान करने के लिए सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम को देखें, हमें ये देखना है कि ये जो आपका विशेषण है ये किसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है मोहन सुंदर बालक है, तो सुंदर कौन है, बालक है, तो यहाँ बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक। इसका निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। देखिए प्रविशेषण क्या होता है, तो जो विशेषण की विशेषता बताएगा वही कहलाएगा आपका प्रविशेषण। विशेषण का कार्य क्या है, संज्ञा की विशेषता बताना, संज्ञा की विशेषता बताएगा विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताएगा प्रविशेषण, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए वह पहाड़ अत्यधिक ऊंचा था, दूसरा है आपका यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, इसका तीसरा है आपका ऊंचा पेड़ हवा में झूल रहा है, ठीक। और तीसरा है आपका लास्ट
यह पेन ला कर दो, ठीक। तो यह पेन ला कर दो, ये पेन है, ठीक। तो पेन के बारे में बोल रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, क्या, सार्वनामिक, सार्वनामिक या सांकेतिक, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका ऊंचा पेड़ हवा में झूल रहा है। ऊंचा पेड़ है तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आकार के आधार पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक, क्या, गुणवाचक, ठीक, गुणवाचक हो गया, ठीक। अब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, तो यहाँ पर भी आपका गुणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका वह पहाड़ अत्यधिक ऊंचा है। देखिए वह पहाड़ कैसा है, ऊंचा है। ऊंचा एक विशेषण हो गया। अब विशेषण की विशेषता बता रहा है यहाँ पर अत्यधिक, तो अत्यधिक क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है आपका प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, क्या होगा, केवल विशेषण होगा, या फिर केवल विशेष्य होगा, या फिर विशेषण और विशेष्य दोनों होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे कि पांडु की बात करें तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि पांडु लिपि बोल सकते हैं, लिपि, ठीक। और एक बोल सकते हैं आप पांडु, पांडु रोग बोल सकते हैं, ठीक। पांडु लिपि बोल सकते हैं, पांडु रोग बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गई आपकी, ठीक। और दूसरी चीज़ देखोगे तो पांडु जो है ना, तो आप बोलोगे महाभारत में राजा पांडु, ठीक, राजा पांडु। आपने अच्छे से सुना ही होगा, यदि महाभारत देखा हो तो राजा पांडु, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य दोनों हो जाएगा।